अब इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इसका क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं? ये दो क्वेश्चंस है, a पर पावर x, 2 पर पावर x, 3 पर पावर x से लेकर n पर पावर x और 1/x डिवाइडेड बाय n। सेम उसी तरह से है, और भी कई सारे क्वेश्चंस इस पे बन जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक इसमें भी आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ट्रिक क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये फॉर्म कौन सा है, पहले आप फॉर्म देखिए, 1/∞, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्या है, a पर पावर x प्लस b पर पावर x प्लस c पर पावर x प्लस d पर पावर x टू दी पावर से लेके कहाँ तक, n पर पावर x है, और नंबर ऑफ टर्म भी कितने हैं, n है, और इस पर पावर भी हमारा 1/x है। मतलब जो यहाँ पे है पावर वही पावर है, तो 1/n है। तो इसको हम लोग क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है? लेकिन वो जो फॉर्म हम लोग करते थे तो ये भी लीनियर होता था, ये भी लीनियर होता था, लेकिन यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है कि अलग ही फॉर्म में है। तो इसका जो शॉर्टकट आपका होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an तक, और इस पर पावर 1/n। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिंपल अभी सॉल्व कर लीजिए। अभी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आप ऑप्शंस लगाइए, तो पहला क्या हो जाएगा, दैट इज पहले क्वेश्चंस को अगर आप ट्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं, इस ट्रिक पे अप्लाई करेंगे तो a1 के जगह पे क्या है 1, a2 के जगह पे क्या है, इस तरह से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 से लेके n तक, और उस पर पावर क्या हो जाएगा n। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 से लेके n तक को आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 1/n। तो आपका ऑप्शंस क्या हो गया, ये हो गया। सेम उसी तरह से a b c, a इंटू बी इंटू सी पर पावर कितना हो जाएगा 3, सिंपल मारना है आपको 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ना हो के कुछ ऐसा हो गया, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx बाई 4 और पर पावर 1/x, और लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0। तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और पर पावर 1/4। तो ये आपको क्या हो रहा है कि शॉर्टकट में आप इसको फटाफट जो है इसको आप कर ले, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ये बताता हूँ आपको। इस पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पावर नहीं है। नेक्स्ट मैं इसका जो बताने वाला हूं वो पावर पे बताऊंगा। आई थिंक मैं इसको रफ कर लूं। एक्चुअली शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट अगर आप करते हैं और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को आगे लेके जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, हर कोई स्टूडेंट्स या हर कोई जो भी है वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चंस को कीजिए इंजीनियरिंग में या किसी भी एग्जामिनेशंस में, तो आप सॉल्यूशन से, क्वेश्चन से सॉल्यूशन पे मत आइए, बल्कि जब आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको ऑप्शंस को अगर आपने पहले ट्रेस किया कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आपको डी मिल गया, आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी, इवन फिजिक्स में भी। अब लॉग का ही है, मान लीजिए क्या आ रहा है आपको लिमिट में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इन सबको क्या होता है ई पर पावर आएगा, ई पर पावर चाहे तो कोई तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा या ई पर पावर 0 आएगा, तो उसका आंसर 1 होगा या ई पर पावर समथिंग आएगा। ये दोनों को पकड़ के बाकी दो ऑप्शंस तो कट कर देना है। इसके अलावा अगर 1 0 कुछ तो दिया है, हो सकता है कभी कभी आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल जाए, वहाँ पे ही मिल जाए, सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाएं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 1 माइनस n स्क्वायर से लेके n
1 माइनस एन स्क्वायर। ये है क्वेश्चन आपका। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शंस दिया है इसका 1, ऑप्शंस बी है 2, और ऑप्शन सी है 1/2, और ऑप्शंस डी है आपका 1/2। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो क्या करेंगे, 1/n² को कॉमन ले लिए, 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा n/2 n+1 और /1 - r। तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो 1 पर पावर p + 2 पर पावर p 3 पर पावर p से लेके n पर पावर p डिवाइडेड बाय n पर पावर q हो। इस पे पावर कुछ नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, q - p = 1 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/p। सॉरी, इसकी वैल्यूज हो जाएगी ये वाली 1/q, इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1/p। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, q - p, ये वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये सब पर पावर कितना है, यही तो है। तो आपकी p की वैल्यूज कितनी है 1, और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है देखिए, और फिर मेरे को बताइए इसकी वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज है, लेकिन ये वैल्यूज आपको किस में है, माइनस के साथ है। तो अगर ये वैल्यूज आपकी कितनी हो जाएगी फिर -1/2, सिंपल आपको रखना है 1/q। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी मैं थोड़ा सा और एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सेम इसी फॉर्म पे आपको करना है। अभी ये क्वेश्चंस है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस n/4 प्लस 8 1 माइनस n/4 प्लस जितना भी नंबर आने दीजिए n³ 1 माइनस n/4। ऑप्शंस में है आपके, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैं बुक से ही उठा रहा हूँ। क्वेश्चंस A 1, ऑप्शंस B 0, ऑप्शन C -1/4, और ऑप्शंस D आपके कितने हैं ना। इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या है, अगर आप इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। मिला आंसर आपको। सबसे पहले इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, ये 1 पर पावर क्या है 3 है, फिर 2 पर पावर क्या है 3 है, 1 माइनस n/4। आई थिंक अभी ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे p सब पे पावर कितना है, p सब सेम पावर है, तो p = कितनी हो गई 3, q की वैल्यूज कितनी है 4, ये q है आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है 4। पहले q - p = कितना है 1 है क्या, हाँ 1 है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा 1/q। तो मीन्स इसका वैल्यूज क्या होगा, q की वैल्यू कितनी है 1/4। तो अब यहाँ पे क्या है, आइदर 1/4 होगा और आइदर -1/4 होगा। तो पहले तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो दो ऑप्शंस तो आप पहले ही कट कर लिए। तो अब अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो ये क्या है, यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1/4।
राइट। एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं इसी पे। अब है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस n/n²। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस ए है 0, ऑप्शंस बी है आपका 1/2, सी है 2 एंड डी है एन, और ई एक ऑप्शन दे दिया है। ऐसा होता नहीं है, ई ऑप्शंस कुछ जगह पे ही हैं, वो स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में है, कुछ जगह ई ऑप्शंस हैं। आपको डी तक ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले मेरे को आंसर बताइए। आई थिंक आप लोग पहुंच गए होंगे। ये फॉर्म आपको पहले पकड़ना है, और ये फॉर्म आपका क्या है पहले देखिए। सब पे पावर है क्या है, ये पावर क्या है Q है, तो P की वैल्यूज कितनी हो गई 1, Q की वैल्यूज क्या हो गई 2, तो हमारा क्या होना चाहिए Q माइनस पी 1 है, राइट। इसके लिए क्या होना चाहिए Q माइनस पी इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1/Q। तो 1/Q 0 नहीं होगा भाई, n से कोई संबंध नहीं है, इस n से भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगर ई ऑप्शन नहीं होता तो मैं बिना सॉल्व किए 1/2 लगा देता। अभी क्या करना है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, तो Q की वैल्यूज क्या आ गई हमारी 2 है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई 1/2। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो आई थिंक ये हमारा हो गया। ये शॉर्टकट आपको कैसा लगा, ये मेरे को एक बार बताइएगा आप लोग सब सारा देख के, ठीक है। और एक ही मकसद है अपना, जो हर एक वीडियोस में बोलता हूँ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ग्रैन्युअल लेवल तक पहुँच पाए। क्योंकि मैं भी ऑफिस से टाइम निकाल के ये सब करता हूँ, तो मेरा एक ही मकसद है वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले, और इसका कुछ भी नहीं है इसके अलावा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अभी एग्जामिनेशंस भी आप लोगों का आएगा, और मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। हाँ, इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए शायद मैं सारे टॉपिक्स ना कर पाऊँ, लेकिन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 11th में हैं बच्चे, उनके लिए हो सकता है 12th तक आपका बहुत कुछ प्रिपरेशंस हो जाएगा। कुछ डिमांड्स आए हैं 9th-10th के लिए भी, उनके लिए भी मैं ट्राई करता हूँ कि टाइम निकाल के कर पाऊँ तो कर पाऊँ, क्योंकि सैटरडे संडे ही मिलता है जिसमें मैं कुछ काम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ तो मंडे टू फ्राइडे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं सैटरडे संडे के अलावा अगर कुछ निकाल पाऊँ, या सैटरडे संडे को ही थोड़ा अपना दूसरे टाइम से करके इसको जो है मैं आप लोगों को सॉल्व कर पाऊँ, और जितना हो सकता है तो कोर्स एटलीस्ट वीडियो के रूप में आपका सारा लेसन बाय लेसन वहाँ पे रह जाए, ताकि आप जब चाहें रिमाइंड करके जितने बार चाहें देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन और वीडियोस में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि जब आप बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो आपको उनको सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है, लेकिन जब आप इस पे देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो टीचर आपके हिसाब से चलता है। आप जब चाहिए तब उसको पॉज कर दीजिए, जब चाहिए म्यूट कर दीजिए, जब चाहिए उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। 2 क्वेश्चंस देखा, थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चंस देख सकता हूँ, फिर ब्रेक लिया, फिर तीसरा क्वेश्चंस देख सकता हूँ। उस क्वेश्चंस को रोक के कितने क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं IIT-JEE में या इंजीनियरिंग में या 11th-12th में, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट भी होता है वीडियो का। तो ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप इनसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आपका वीडियो होगा। थैंक यू।